नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। ये मैं जो एक लाइव कर रहा हूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं सुधीर चौधरी साहब जी टीवी के, उनके लिए एक लाइव कर रहा हूँ। देखो भाई सुधीर साहब, मुझे कोई मतलब नहीं है आप कांग्रेस के खेमे में से हो, आप भाजपा के खेमे से हो, हम तो एक ही खेमे से हैं जिसका नाम है भारत। अभी मैंने आपका लाइव सुना सुधीर भाई, और आप जो आपके पीछे जो अपने चवन्नी छाप लगे हैं, आप कैसे फैलाते हैं भ्रम, मैं उस भ्रम को लाइव तोड़ूंगा कि आप कैसे भ्रम फैलाते हैं। यार सुधीर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, वो कल का छोकरा 5 फुट 8 इंच जिनको आप लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग बोलते हैं, आपको वाकई में लगता है क्या भारत के टुकड़े कर सकते हैं ये लोग? हाँ, आपको वाकई में लगता है? अपने हिंदुस्तान की फौज इतना पीतल भर देती है ऐसे लोगों पे, जो आपको लगता है वो 5 फुट 8 इंच 58 किलो का लड़का वो भारत तेरे टुकड़े कर देगा? भारत कोई चॉकलेट है क्या? या आप लोगों ने चॉकलेट बना दिया है भारत को? थोड़ा भारत आप ले लो, थोड़ा भारत हम ले लें। देखो सुधीर भाई, ये जो बेवकूफ़ियों के काम है ना, ये आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो श्रोता है ना, वो अमूमन चवन्नी छाप है, मैंने देख लिया है। और आप खुद ही बोल रहे हैं कि कुछ पत्रकार कांग्रेस के खेमे में हैं, कुछ पत्रकार भाजपा के खेमे में हैं। भाई वो टुकड़े करे नहीं करे, मगर आप जैसे लोगों ने भारत के टुकड़े करने का बीड़ा उठा रखा है, जिसका भ्रम हम तोड़ते जाएंगे लाइव साक्षात सबूत के साथ। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ सुधीर भाई, मैं आपसे एक बड़ा क्लियरली एक चीज़ पूछता हूँ। सिद्धू साहब के लिए तो मैंने ही खुद ही बोला है, खैर वो बात दूसरी है, मगर एक बात बताओ, अगर कोई किसी की सभा के अंदर कोई बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, तो क्या उसको सच मान लेना चाहिए? भाई ऐसी कई सभाएं हो रही है जिसके अंदर बोला जा रहा है मोदी चोर है, चौकीदारी चोर है, मोदी चोर है, ऐसा बोला जा रहा है। मैं तो जो सुनता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, जो देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ। क्या उसको भी सच मान लिया जाए फिर? हुँ? कोई 4-5 आदमी उठ के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए और आप उसका भ्रम फैला रहे हैं। मालूम क्या है आपको? आपके प्राइम टाइम से आपको सुबोध सिंह की न्यूज़ को हटाना है। 9 बजे की न्यूज़ अगर आप लोग सत्य के साथ है ना, तो 9 बजे की न्यूज़ जो प्राइम टाइम न्यूज़ होती है ना, आगे 9 दिन सिर्फ वही चलाओ सुबोध सिंह की, वो आप चलाएंगे नहीं। तो आपने एक नया शगुफा निकाल लिया, नवजोत सिंह सिद्धू को एक मुद्दा बना के कि साहब सुबोध सिंह की तरफ से ध्यान भटकाया जाए। अब राफेल की बात आप लोग करते नहीं, किसानों की आप लोग बात करते नहीं, स्टूडेंट्स की आप लोग बात करते नहीं, हवा पानी की आप लोग बात करते नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं की आप लोग बात करते नहीं, स्कूलों की आप लोग बात करते नहीं, किसी की बात नहीं करते। एक सभा के अंदर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए या नहीं लगाए, या आप बोल रहे हैं लगाए हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं लगाए हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जिस देश में हूँ ना, वहाँ मैं अभी आपको साक्षात दिखाऊंगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंडे एक साथ लगे हुए, समझे? क्योंकि जिस देश में मैं यहाँ हूँ ना, इनको अपने संविधान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और ये अपनी ताकत को जानते हैं। आप ये सब बातें करके हिंदुस्तान को ही कमज़ोर बनाते हैं कि हिंदुस्तान तो बहुत कमज़ोर है भाई। अगर इस हिंदुस्तान की ज़मीन पे आके, भारत की ज़मीन पे आके किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो हिंदुस्तान बहुत वीक हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो हम जिस मुल्क में रहते हैं ना भाई, यहाँ पे 15 से 18 मुल्क के मुसलमान रहते हैं, सुनो। और हर एक मुल्क अपना यहाँ इंडिपेंडेंस डे बनाता है बड़े जोर शोर से। आपको पता है ना, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे न्यूयॉर्क में बनता है, जो मेन स्ट्रीट है, ठीक है, जहाँ पे भाव होगा 20 लाख रुपए स्क्वायर फीट का, वो भाव जिस स्ट्रीट पे चलता है, वो स्ट्रीट पे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे चलती है। खूब नारे लगते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, नेशनल एंथम होता है, सब होता है। मगर अमेरिकन कभी नहीं बोलते डोंट डू इट, नो। बिकॉज इन लोगों को क्या है कि अपने प्रजातंत्र पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और इनको पता है कि इनका प्रजातंत्र सही चल रहा है। आप लोगों ने क्या है, बीड़ा उठा लिया क्या है देश के टुकड़े करने के लिए, क्योंकि पत्रकारिता के टुकड़े हो गए आपके, आपके सब चीज़ के टुकड़े हो गए। मैं आपको एक साक्षात चीज़ दिखा देता हूँ सुधीर जी। और ये जो आपके चवन्नी छाप श्रोता है ना, ये इनको तो तिरंगे और इसमें भी फ़र्क नहीं पता। जो आपका दूसरा झंडा है ना, भगवा, इनको भगवे और तिरंगे में नहीं पता, तो इनको इस्लामिक झंडे और पाकिस्तान झंडे में कैसे फ़र्क पता लगेगा? इनको नहीं पता लगेगा, क्योंकि अनपढ़ गंवारों की फ़ौज है आपके पास। आपकी जो टीआरपी चलती है, वो अनपढ़ गंवार बैठ के आपकी टीआरपी देखते हैं। मैं आपको सही बताता हूँ सुधीर भाई, अमेरिका में आपका जी टीवी कोई नहीं देखता। Nobody watches this bullshit, because you are trying to drag the main important subject, which is of Mr. Subodh Singh death, and you are trying to drag towards Navjot Singh Sidhu's rally. Yeah, stop this bullshit, Sudhir bhai. Stop this bullshit. There is nothing, there are major problems in India right now, and you don't have any capacity. और एक बात और बताओ आपको, यार एक आपका भी वीडियो मैंने देखा था, एक होटल के अंदर बैठे हैं आप और कुछ पैसे की लेन देन हो रही है, कोई पता नहीं 50 करोड़ 100 करोड़ की। क्या वो वीडियो डॉक्टर्ड है? क्या वो वीडियो सही है?
ये वो भी डॉक्टर ही होगा आपके हिसाब से, तो है ना। तो ये जो आपको तड़ी पार बड़ी पार बोलते रहते हैं, कुछ तो बात होगी ना। तड़ी पार बोलते हैं, आपको तड़ी पार बोलते हैं तो आप भी मान जाओ तड़ी पार हो, आप बोल दो। आपके नेताजी भी तड़ी पार है, आप भी तड़ी पार हो। तड़ी पार मतलब ये होता है पैसे खा गए, आप बाहर घूम रहे हो, तड़ी पार ही हो गए मेरे हिसाब से तो यही होता है। ये तो होता नहीं कि बॉर्डर क्रॉस कर ली या वो तड़ी पार होता है। आपके लिए भी बोलते हैं सब लोग, तो हम तो नहीं मानते वो बात, मैं नहीं मानता यार। 100 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है सुधीर भाई हजम करने के लिए, इसके लिए हाजमा भी अच्छा चाहिए, और आपका पेट इतना बड़ा नहीं है जो आप 100 करोड़ रुपए हजम कर सकते हो। मगर ठीक है, तो मैं तो दोनों वक्त कहता हूँ, मैं आपको साक्षात एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारा यहाँ पे एक ऐसे बहुत दुकानें दिख जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ यार, आप लोगों को देखना। और जो सुधीर चौधरी को सही बोल रहे हैं ना, उनको क्या है, उनको खुद ही नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, उनको खुद ही नहीं पता। जैसे मैंने कहा चवन्नी छाप और अनपढ़ लोग हैं ये बह जाते हैं भ्रम में, और ये भ्रम फैलाने के लिए आज की मीडिया ने काम कर रखा है, भ्रम फैलाने के लिए। ये भ्रम से निकलो, अगर भ्रम से नहीं निकलोगे ना, तो वो 5 फुट 8 इंच 58 किलो का लड़का अगर बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो बोलता है, अगर ये लोग बोलते हैं, तो भाई एक बात बताऊं, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिकॉज कोई भी उठ के अगर कोई बोल दे यार भारत चॉकलेट है, लॉलीपॉप है, जिसने आया चूस के निकल गया, जिसने आया उसके टुकड़ा करके लिख दिया, भैया फौजें खड़ी है वहां पे, इतना पीतल भर देगी ना, इतना पीतल भर देगी, नहीं तो फौज कब के उसको लपेट चुकी होती, कोट वोट की जरूरत ही नहीं थी, फौज ही लपेट देती। वो जानते हैं बच्चा है कल का JNU, बोल दिया होगा किसी ने, और आप उसका हुआ बना के चल रहे हैं पिछले 2 साल से। भारत तेरे टुकड़े गैंग, पता नहीं क्या क्या टुकड़े गैंग करते रहते हैं। खैर आप 1 मिनट रुको, आप मैं आपको दिखाता हूँ यार, 1 मिनट, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को देखना यार, ठीक है। ये देख सुधीर, ये देख क्या लिखा है, इंडो पाक सुपरमार्केट, है ना। ये एक ही चीज दिखा रहा हूँ मैं तेरे को, ऐसे कितने दिखा दूंगा मैं तुझे, अंदर झंडा भी दिखाता हूँ, देख मैं तो अंदर गया नहीं देख अभी तक, ठीक है ना, तो मैं तेरे को अंदर झंडा भी दिखाता हूँ। तो ये जो तू फेंकम फाक कर रहा है ना ट्विटर पे, जो बोले जा रहा है 9 बजे का प्राइम टाइम, हम सबूत देंगे, ये करेंगे, छोड़ यार ये सब बातें। मैं ही हूँ, देख मेरी फोटो भी आगे आ रही है, देख शेडो में, मैं तुम्हारी तरह जो चवन्ने छापों की तरह ID थी ना छुपा के घूमता हूँ। देखते हैं झंडा लगा हुआ है क्या भारत का, किसका लगा हुआ है, भारत का, बांग्लादेश का लगा हुआ है, वो देख सामने, वो देख लगा है ना इंडिया और पाकिस्तान का झंडा सामने, देखा, देख लिया। अब क्या करें यहाँ पे, जूते मारे एक दूसरे को, लड़ मरे, क्या करें बता। देख इस्लामिक चीज़ें भी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है, टोपी ये सब मिल रही है, सब चीज़ मिलती है ना यहाँ पे, देख सारी सब्जियाँ तरकारी, सब चीज़ मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान, सब एक साथ बिक रहा है ना। ये देख अमेरिका, बांग्लादेश और अमेरिका का लगा रखा है, ये देख अपने मेक्सिको, और ये टर्की का है, किसका है मुझे पता नहीं है, मेक्सिको का लगा रखा है, वो इंडिया पाकिस्तान का लगा। ये होती है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में खुद में विश्वास बड़ा तगड़ा है, तो तुम किसके झंडे लहरा लो यहाँ पे, और किसके बारे में कुछ भी बोल दो, अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। तो बेटा ये जो तुमने हरकतें कर रखी है ना सुधीर भाई, ये हरकतें बंद कर दो यार, मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये हरकतें बंद कर दो, क्योंकि तुमने कहाँ से जर्नलिज्म करी है, तुम कब पत्रकार बने ये तो पता ही खुदा ही जाने, मगर जो गलत है उसको गलत बोलना सीख लो यार। अगर गलत को गलत नहीं बोलोगे ना, तो गलतियाँ और भी करते रहेंगे लोग। जैसे समझो सामने कीचड़ पड़ा है, और तो कीचड़ के ऊपर से उलांग के नहीं जाए तो उसमें से जाएगा तो दूसरा आदमी भी चले जाएगा, तो कीचड़ साफ करो। ये जो हरकतें तुमने लगा रखी है ना प्राइम टाइम की, ये सब बंडलबाजी की बातें है सुधीर जी, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो भाई लोग ये सब चक्रों में मत पड़ो, ये ऐसे प्रजातंत्र नहीं चलता है जिस तरह से ये लोग चलाने की चले। जैसे मैंने कहा ना पहले आप लोगों को, अनट्रेंड प्रजातंत्र है अपना, अनट्रेंड होता है ना प्रजातंत्र, वो है। यहाँ पे किसी को भी कभी भी बहला लो, फुसला लो, कुछ भी बोल दो। बड़े बड़े मुद्दे हैं सुधीर भाई, बलात्कार हो रहे हैं, 6-6 महीने बच्ची के बलात्कार हो रहे हैं, हवा में बच्चे 1/3 बच्चे स्टंटेड ग्रोथ में हैं, खाना पीना, खोया, मिठाई, पानी, हवा सब दूषित हो चुकी है, मगर वो नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। तो मैं साक्षात साबित करता हूँ, मैं हवा में बात नहीं करता, और मैंने साबित कर दिया कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का झंडा एक साथ लगा हुआ है, और यहाँ की सरकार ने कोई मनाही नहीं है। पाकिस्तान भी अपना यहाँ पे इंडिपेंडेंस जब, अच्छा हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ पे गांधी मेमोरियल पार्क है, गांधी जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। पता है तुम्हारे को 14 अगस्त और 15 अगस्त को इस साल, आने वाले साल में, हम इंडियन और पाकिस्तानी डायस्पोरा एक ही साथ आज़ादी बनाएंगे, एक ही साथ। 14 तारीख को रात के 11 बजे शुरू होगा पाकिस्तान का, और जैसी 15 तारीख लगेगी वो इंडिया का शुरू हो जाएगा रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे तक, एक साथ बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ रहना है,
हम लोगों को झगड़े फसाद में तुम लोग, दोनों मुल्कों में इतनी जालियत भरी पड़ी है, इतनी जालियत भरी पड़ी है कि दोनों मुल्क अपनी वजह से प्रॉब्लम में है। कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ना चाइना कर रहा है, ना रशिया कर रहा है, ना अमेरिका कर रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं है सब फालतू बातों के लिए। यहाँ पे सब साथ है भाई। यहाँ पे हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं, आपस में रहते हैं, सब करते हैं, ईद भी बनाते हैं, दिवाली भी बनाते हैं। हमारे घर पे दिवाली पे पाकिस्तानी आते हैं ना, आते हैं। अभी मेरी पार्टी के अंदर पाकिस्तान एशियन के प्रेसिडेंट आए थे, नदीम जमन साहब, ओपन मुंह से बोल रहा हूँ, अभी आए थे। ये तुम लोग वहाँ पे ये सब करते रहो, क्योंकि दोनों जगह क्या है, 70% जाहिलियत घुसी पड़ी है, 70% जाहिलियत घुसी पड़ी है। और इस जाहिलियत की दुकानों पे, ये जाहिलियत जो है, जाहिल लोगों की तुमने दुकान लगा रखी है तुम्हारे ये टीवी चैनल चलाने के लिए। बाकी तुम्हारे टीवी चैनल की 2 टके की औकात नहीं, समझ में आएगी, तुम्हारी हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री से एक बार सवाल कर लो, फालतू की बातें करते हो। अमेरिका का जो चैनल है CNN है, उसने तो प्रेसिडेंट को घसीट लिया कोर्ट में। तुम घसीट के दिखाओ ना, तुम घसीट के दिखाओ। नहीं घसीटोगे भाई। प्रधानमंत्री साहब को प्रियंका जी की शादी में जाना ज़्यादा पसंद है ना कि किसानों के, वो मुद्दा नहीं उठाएगा। तो क्यों नहीं गया भाई पाकिस्तान, वहाँ पे वो अपने आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान जा सकते हैं बिना बताए, मगर किसानों से मिलने नहीं आ सकते। प्रियंका चोपड़ा की शादी में जा सकते हैं, मगर गरीबों से मिलने नहीं आ सकते। कहें कि मन की बात, कौन सी मन की बात, फालतू की बात है ये मन की बात नहीं है, फालतू की बात है। समझ में आ गई ना बात। और जितना ये नाटक कर रखे हैं ना तुमने सुधीर चौधरी, इसको बंद कर दो, क्योंकि हम जैसे लोग भी बैठे हैं अभी, जो तुम्हें साक्षात हमारी जनता को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे देश में बताएंगे कि सच क्या है, ठीक है। और ये फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में भी फ़र्क होता है। एक होता है झूठ और सच, और एक होता है फेक। फेक हरदम सच नहीं होता है, और फेक हरदम झूठ भी नहीं होता है, समझ लो। एक बात बताता हूँ सुधीर, एक ऐसी बात बताता हूँ, अडल्ट बात तेरे को देख। एक होता है फेक ऑर्गेज़म, समझता है ना क्या होता है। एक होता है फेक ऑर्गेज़म, इसका मतलब ये नहीं होता ऑर्गेज़म नहीं है, फेक होता है। समझ में आ गई ना तेरे को बात। तेरे को थोड़ी अडल्ट भाषा में भी समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो अपनी हीरोगिरी है ना सुधीर जी, इसको बंद कर दो। पत्रकार लोग सब एक साथ हो जाओ, और झूठे पत्रकार अपने आप ही अलग हो जाएंगे। अपने आप गंद अलग हो जाता है अगर सही पत्रकार एक ही टेबल पे आ जाए। मैं तो यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जितने भी सही पत्रकार है, ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे। ये समझ लो रवीश जी सही हैं या अभिसार जी सही हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे। ये क्यों अलग अलग अपनी बात करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते भाई। एक प्लेटफॉर्म पे आओ ना यार, दिक्कत क्या है। क्यों अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने यूट्यूब, अपने इसके लिए काम कर रहे हो। अगर देश के लिए काम करना, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, दोनों के दोनों, बात खत्म। तो ये सब फालतू की बातें हैं भाई। पढ़ा लिखा आदमी और जिंदगी में जो सक्सेसफुल आदमी है ना, वो तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। जिंदगी में जो सक्सेसफुल आदमी और पढ़ा लिखा आदमी है, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारी बातों में नाकामयाब, निकर्रे, निकम्मे, कमजर्फ लोग जो अपनी जिंदगी से हार गए हैं, चवन्नी छाप, बीड़ी का बंडल वाले और कटिंग चाय वाले, वो तुम्हारे श्रोता है और कोई नहीं है। उधर जो अर्नब गोस्वामी के बारे में तो मैंने बहुत पहले बोल दिया था, जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। अगर ये मादा रखते हो तो अपना चैनल चलाओ, नहीं तो तुम्हारा चैनल भी ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये झूठ के पाँव नहीं होते, याद रखना है इस बात का, ठीक है। जवाब तो देगा नहीं, तेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि तेरे को साक्षात बता दिया।